कृमि में आती है और मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर टू एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे अनुसंधान उपकरण के प्रकार। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, एक बार देख लेना है। ठीक है, अनुसंधान के प्रकार, तो उपकरण के प्रकार। ठीक है, यानी कि उपकरण का मतलब हो गया टूल्स, या इसको जो है शोध भी बोलते हैं। अनुसंधान को याद रखिएगा, रिसर्च। ठीक है, अनुसंधान उपकरण रिसर्च टूल अनेक प्रकार के होते हैं जो मुख्य रूप से डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए जो है उपयोग किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है इनका उपयोग जो है शोध यानी कि एकत्र करने, डेटा को एकत्र करने के लिए जो है किया जाता है। सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए, मुख्य रूप से जो है डेटा एकत्र करने के लिए जो है विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है उपकरण का। तो ये होते कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखना है आपको। अनुसंधान उपकरण के प्रकार लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप देखना है परिप्रेक्ष्य आकार हो गया। ठीक है, यानी कि इंक्वायरी। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत आपके आते हैं, एक आता है प्रश्नावली, एक अनुसूची, एक चिन्ह अंकन मापनी और प्राप्तांक पत्र, और एक आपका आता है अभिवृत्ति। और अलग अलग बुक्स में अलग प्रकार से दिया होता है, और आपको ये नाम मात्र ऐसे याद कर लीजिए। इसके बाद जो है ये हमने ऐसे आपको समझाने के लिए बता दिया है, बाकी हम जो इंपॉर्टेंट है उसको डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे पूरा इसी क्लास में। ठीक है, तो ये साक्षात्कार हो जाएगा और एक अवलोकन हो जाएगा। साक्षात्कार के भी प्रकार होते हैं, अवलोकन या प्रेक्षण कह सकते हैं। इसके अंतर्गत अनियंत्रण होता है, नियंत्रित होता है, ये आपको पढ़ना है। एक आपका ये हो गया, और ये उपकरण ये हो गया मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ठीक है, यानी कि साइकोलॉजिकल। तो इसमें जो है उपलब्धि परीक्षण आपका इंपॉर्टेंट है, बुद्धि परीक्षण इसको तो आपने पढ़ ही रखा है। अभी योग्यता परीक्षण हो गया। ठीक है, रुचि तालिका हो गई, व्यक्तित्व तालिका हो गई, ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। आंकड़ों को एकत्र करने के बहुत उपकरण या परीक्षण है, यानी कि उपकरण कह सकते हो या परीक्षण भी कह सकते हो, यानी कि शोध के उपकरण को हो या शोध या रिसर्च के जो है परीक्षण यानी प्रकार। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूछताछ परीक्षण या जांच परीक्षा कह सकते हैं। तो यहाँ पे जांच आप कहिए या जो है पूछताछ परीक्षण कह सकते हैं। तो एक ऐसा परीक्षण है जो किसी भी वस्तु या प्रक्रिया, विषय या व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब आप पूछताछ इंक्वायरी करते हैं तो किस लिए करते हैं, यानी कि कोई जो है आपको जानकारी चाहिए तभी तो करते हैं, या जाँच। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। यह एक औपचारिक या अनौपचारिक प्रक्रिया हो सकती है। पूछताछ ये जो है जानबूझकर भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं, या जांच ये जो है अनौपचारिक भी हो सकती है, जिसका उद्देश्य विशिष्ट सवालों के जवाब ढूंढना या खोजना होता है, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो जाएगा, चिकित्सा जांच हो सकता है, व्यावसायिक जांच हो सकता है। इंक्वायरी परीक्षण का अर्थ किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने या मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण करना है। यानी कि आप पूछताछ इंक्वायरी क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में या कह सकते हैं किसी वस्तु, प्रक्रिया, विषय के बारे में जो है आपको जानकारी चाहिए होती है, तो आप जो है पूछताछ करते हैं, जाँच करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। इसके बाद आप देखते हैं साक्षात्कार क्या होता है। तो यहाँ पे साक्षात्कार क्या है इसके बारे में आपको देखना है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो आप सभी स्टूडेंट ने ये शब्द सुना है और आपको आता भी है। तो ये क्या है, ये आपका जो है उपकरण है। ठीक है, शोध करने के उपकरण या आप कह सकते हैं परीक्षण है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट है ये, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आप तैयारी कर ही रहे हैं तो जॉब आपको लगनी ही लगनी है, तो अच्छे से पढ़ते चले। साक्षात्कार एक बातचीत है, यानी कि साक्षात्कार जो होता है एक बातचीत होती है जो दो अजनबियों के बीच हो सकती है। ठीक है, और साक्षात्कार एक जो है बातचीत है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सवाल करके जानकारी या राय एकत्र करता है। कहने का मतलब है जैसे कि अजनबी व्यक्ति भी बात कर सकता है, या मतलब जो हम और आप या आस पड़ोस में बात होती है वो भी हो सकता है। तो साक्षात्कार एक जो है बातचीत ये औपचारिक होती है। ठीक है, और साक्षात्कार एक बातचीत है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सवाल करके जानकारी या राय एकत्र करता है। ठीक है, साक्षात्कार का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से साक्षात्कार का उपयोग किसी व्यक्ति की राय हो गया। ठीक है, राय लेना जैसे क्या बोला जाता है, या कहते हैं कि हाँ आप राय ना दो हमें तो ही बेहतर है, या कहते हैं कि हमको राय चाहिए, काउंसलिंग जैसे हो जाता है, गाइडेंस। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो काउंसलिंग गाइडेंस में हमने आपको अंतर बता ही रखा है। ठीक है, तो आप उसमें देख लीजिएगा क्लास में। और यह अनुभव जानने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है अनुभव, जैसे कि हम आपका इंटरव्यू लेते हैं, जैसे हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, इसके बाद हम आपका इंटरव्यू ले, ठीक है, तो आपसे सवाल जवाब करें। ठीक है, आपके बारे में जानने की कोशिश करें कि आपने कितना पढ़ा, कितना याद हुआ, कैसे क्या। तो किसी व्यक्ति की राय, ज्ञान या अनुभव, आपके अनुभव के बारे में हम जानने के लिए जो है इंटरव्यू आपका ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कि जैसे हम आज पढ़ा रहे हैं, हम आपसे बोलते हैं कि कल हम आपका इंटरव्यू लेंगे, तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, कुछ चैप्टर दे देंगे, उससे हम आपसे पूछेंगे, तो आपको जो है बताना होगा। इसके बाद आप देखते हैं अवलोकन क्या होता है। अवलोकन का मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सभी स्टूडेंट जानते हैं क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन मतलब जो आप आंखों से देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, वो आपका हो जाता है, उसी को बोलते हैं। और इसमें देखना है कि किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो ऑब्जर्वेशन शब्द है, यानी कि अवलोकन प्रेक्षण किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे देखा, ठीक है, व्यवहार का, किसी घटना या व्यवहार का सीधे अवलोकन करना होता है, यानी कि कोई घटना हो गई उसका अवलोकन करना है या व्यवहार करना कहा गया है। या अध्ययन एक नियंत्रित या अनियंत्रित वातावरण में किया जा सकता है। और कक्षा में बच्चों के व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं। कक्षा में जो है व्यवहार का हम अवलोकन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे कौन सा आता है आपका उपकरण। ये सारे आपके उपकरण हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना है कि शोध के उपकरण हैं आपके, या सामग्री कह सकते हैं या साधन कह सकते हैं। अच्छे से आपको याद रखना है, आप उपकरण कहिए या साधन कह सकते हैं, टूल्स। ठीक है, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, कह सकते हैं। जिस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जाए कुछ उसी आधार पर आपको प्रश्न उत्तर देना होता है। फिर इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे वह उपकरण, यानी कि वह उपकरण या विधि जिससे अभिवृत्ति को मापा जाता है। अब अभिवृत्ति क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो है अभिवृत्ति, ये ठीक है, यहाँ पढ़ के पहले देख लीजिए। अभिवृत्ति शब्द का अर्थ है सामान्य भाषा में किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी घटना के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। ठीक है, एटीट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, इसको अभिवृत्ति को जो है एटीट्यूड बोलते हैं। व्यक्ति को जो क्या है, व्यक्त करता है मतलब अपने भावों को व्यक्त करता है। जैसे आप खुश हैं, दुखी हैं, तो आपका व्यवहार जो है व्यक्त किया जाता है, इसी को जो है अभिवृत्ति बोलते हैं।
सोचने, महसूस करने, व्यवहार के तरीकों को प्रभावित करता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना के प्रति हमारे व्यक्तिगत अनुभव, भावनाएं, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा आदि, ये जो शब्द लिखा हुआ है ये आपका हो जाता है एटीट्यूड। ठीक है, इसी को प्रदर्शित करता है एटीट्यूड। अभिवृत्ति, अभिवृत्ति कह सकते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, यानी कोई व्यक्ति हो गई, आप व्यक्ति के प्रति जो है या वस्तु या घटना के प्रति जो है हमारे व्यक्तिगत अनुभव, यानी कि जैसे हम हैं, ठीक है, जैसे हम टीचर हैं, ठीक है, हम आप पे गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा एटीट्यूड, इसको हम आप बोलेंगे कि मैम को जो है बहुत एटीट्यूड है, ठीक है। और किसी वस्तु के प्रति या व्यक्ति तो गुस्सा मतलब प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि हमारी जो भावनाएं हैं, अनुभव हैं, वही जो है अभिवृत्ति होता है, एटीट्यूड होता है, यानी खुशी, गुस्सा, दुख, ये सब चीज़ें, ठीक है, हमारा व्यवहार हो गया, अनुभव, भावनाएं जो भी हैं, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं विवर्ती एटीट्यूड को आज व्यापक रूप में जो है हो रहा है। एटीट्यूड दिखाना, अर्थ यानी कि अपनी अक्कड़ दिखाना या अपना घमंड, जैसे भी हमने आपको बोला। इसके बाद आप जान सकते हैं अभिवृत्ति व्यक्ति के रवैये को दर्शाता है। अब यहाँ से तो आपको समझ में आ ही गया होगा सभी स्टूडेंट को। यहाँ पे तो हमने बताया कि जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के प्रति हमारे व्यक्तिगत अनुभव या भावनाएं, मतलब हमारा जो अनुभव है, जो भाव है, ठीक है, खुशी, दुख, गुस्सा, ये सब जो हो गए, तो इसी को जो है एटीट्यूड बोलते हैं। हमारा जो रवैया होता है कि हम कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, हंसना, रोना, दुखी होना, ये सारा जो होता है ये अभिवृत्ति के अंतर्गत आता है, यानी कि हमारा रवैया, ठीक है, अभिवृत्ति व्यक्ति के रवैये को दर्शाता है, यानी रवैये कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में कैसा महसूस करता है, ठीक है, ये बोला गया है। अच्छे से पढ़िए, समझ में आएगा व्यक्ति के चरित्र। और इसकी जो है मैं क्लास में आपको ये जो है बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो है जो वर्ड आपके हैं, यानी कि जैसे अभिवृत्ति हो गया, ठीक है, और अभिक्षमता हो गया और रुचि हो गया, मतलब वगैरह दो चार पॉइंट्स हम आपको जो है शॉर्ट वीडियो में अच्छे से बता देंगे। व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार को भी जो है प्रभावित करता है। और अभिवृत्ति एक जटिल मानसिक भावात्मक प्रक्रिया है, व्यक्ति के गुणों से संबंधित होता है। कहने का मतलब है ये जो है व्यक्ति के गुणों से संबंधित, अभिवृत्ति और अभिक्षमता जो होता है ये उपकरण दोनों जो है ये आपका जो है गुणों से संबंधित है। व्यक्ति के जो गुण होते हैं उनसे संबंधित है। अब गुण हमने आपको बता ही रखा है कि गुणात्मक होता है, ठीक है, यानी कि मानसिक प्रक्रिया या कह सकते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों के बारे में जो बात करा जाता है, ठीक है, जिसको मापा नहीं जा सकता। तो ये खुश, दुख, गुस्सा, ये चीज़ को आप माप नहीं सकते हैं, तो ये जो है गुणात्मक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, गुणों से संबंधित होते हैं। सूचना प्राप्त करने का वह रूप जिसके द्वारा व्यक्ति की मापित प्रवृत्ति आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिक्षमता, इसी के बारे में हमने अभी आपको बोला था, ठीक है, कि ये कुछ पॉइंट्स जो हैं हम इसको कवर करेंगे। तो अभिक्षमता परीक्षण या अभियोगिता परीक्षण कह सकते हैं इसको, एप्टीट्यूड इसको बोलते हैं, और क्वेश्चनायर यहाँ पे हो जाएगा अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण किसी व्यक्ति की विशिष्ट क्षेत्र में कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता या क्षमता को मापने के लिए एक मूल्यांकन प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति की विशिष्ट क्षेत्र में कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता या क्षमता को मापने के लिए जो क्षमता होती है उसको मापने के लिए मूल्यांकन जो है प्रक्रिया है। अभिक्षमता किसी विशेष कार्य को करने की सहज क्षमता या योग्यता को कहते हैं, यानी कि कोई क्षमता या योग्यता को कहते हैं किसी कार्य को करने से जो जन्मजात अभ्यास के द्वारा अर्जित की जाती है। किसी विशेष कार्य को करने की एक स्वाभाविक क्षमता जन्मजात योग्यता होती है। स्वाभाविक जो क्षमता होती है किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में सीखने, निपुणता प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है, यानी कि कोई कौशल, यानी कि कहाँ सकते हैं विशेष क्षेत्र में सीखने या जो है निपुणता प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है, यानी कि कोई जो है निपुणता, यानी कि कोई कौशल आपने ग्रहण किया उसको बोलते हैं। जैसे कि आपने भाषा अच्छा से सीख लिया, ठीक है, तो भाषा के आप जो है विशेषज्ञ बन गए, या गणित आपको आती है उसके लिए बन गए आप विशेषज्ञ। अच्छा, अभिक्षमता एक योग्यता या विशेषताओं का समूह है जो एक संकेत करता है कि व्यक्ति किसी विशेष ज्ञान, योग्यता, प्रतिक्रियाओं के समूह, जैसे भाषा बोलने की योग्यता, संगीतज्ञ या गणित आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद इसको उपलब्धि आता है, यानी कि उपलब्धि परीक्षण हो जाता है। ये उपलब्धि निष्पत्ति परीक्षण भी बोल सकते हैं, इसको पैमाना होता है। ये उपलब्धि मतलब अचीवमेंट, ये हो गया अचीवमेंट। और निष्पत्ति परीक्षण पैमाना कह सकते हैं, टेस्ट निष्पत्ति बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो उपलब्धि का मतलब है किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करना, यानी कि उपलब्धि का मतलब हो जाता है किसी आप लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं वही आपका उपलब्धि हो जाता है, खासतौर पर कड़ी मेहनत, कौशल और प्रयास के बाद। यह एक ऐसा काम या उपलब्धि है जो किसी व्यक्ति ने सफलतापूर्वक हासिल किया हुआ है, जो अक्सर किसी कौशल या प्रयास को प्रदर्शित करता है। उपलब्धि परीक्षण जिसे निष्पत्ति परीक्षण भी कहा जाता है, इसे निष्पत्ति परीक्षण भी बोलते हैं। एक ऐसा परीक्षण है जो किसी छात्र या व्यक्ति द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में अर्जित ज्ञान और कौशल को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि उपलब्धि परीक्षण ये होता है कि किसी छात्र या व्यक्ति द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में अर्जित ज्ञान या कौशल को मापने के लिए डिजाइन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वह क्या सीखा गया है, यानी क्या सीखा है। एक वो व्यक्ति समय के अध्ययन अथवा अभ्यास के पश्चात किस ज्ञान, कौशल व आदत का विकास हुआ है, यानी किस प्रकार का ज्ञान उसने अर्जित किया है, ज्ञान, कौशल, आदत को जो है आदत का विकास हुआ है। उपलब्धि मतलब अचीवमेंट जो प्राप्त किया है उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के रूप में की जाती है। उपलब्धि परीक्षण ये सारा आपका डिटेल में है। विकसित कौशल या ज्ञान कौशल कह सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण का मतलब हो जाता है सबसे पहले तो आप जान लें उपलब्धि परीक्षण ज्ञान का परीक्षण है, यानी कि जो आपने सीख रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं उसी का जो है ज्ञान का परीक्षण होता है। विकसित कौशल एक गणित का उपलब्धि परीक्षण ये मापने के लिए डिजाइन किया गया है कि छात्र ने गणित के विशेष पाठ्यक्रम में क्या सीखा है, जैसे बीजगणित या ज्यामिति कह सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये भाषा कौशल है उपलब्धि परीक्षण बोला गया है। इसके पहले अभी आपने इससे पहले पढ़ा, ये पॉइंट यहाँ पे पढ़ा है। ये फर्स्ट पॉइंट ये है विकसित कौशल या ज्ञान परीक्षण।
इसके बाद आपने देखा यहाँ पे विकसित कौशल या ज्ञान कौशल कौशल। फिर आपका आता है भाषा कौशल उपलब्धि परीक्षा। भाषा से संबंधित यानी भाषा आपने क्या सीखा, अपनी भाषा कौशल में कितना प्रगति की है, यानी कि आपने कितना, और जैसे कि पढ़ना लिखना सुनना बोलना, ये इंपॉर्टेंट आपका, इसको पढ़ लीजिएगा। भाषा कौशल आपके पूछा जा सकते हैं कि भाषा कौशल कौन से हैं, तो ये पढ़ना आ गया, लिखना सुनना बोलना, ये आपके भाषा कौशल है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं तकनीकी कौशल उपलब्धि परीक्षण, टेक्निक से संबंधित हो गया, ठीक है, यानी कि व्यक्ति ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या अन्य तकनीकी उपकरण में कितना जो है महारत हासिल किया है, यानी कितना जो है ज्ञान हासिल किया है। उपयोग में देख सकते हैं छात्रों की प्रगति को मापने के लिए उपलब्धि परीक्षण का, ठीक है, शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, व्यक्ति की क्षमताओं और कमजोरियों को जो है जानने के लिए। इसके बाद जो उपलब्धि परीक्षण के प्रकार कौन से होते हैं ये देख लीजिए। सामान्य निष्पत्ति परीक्षण, ये किसी विषय विशेष में व्यक्ति की सामान्य उपलब्धि का माप करता है। निदानात्मक, इसको देख सकते हैं, निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक हो गया है, इसको देख सकते हैं। ये किसी विषय विशेष में व्यक्ति की दुर्बलता या सबलता का पता लगाते हैं। अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचानने में मदद करते हैं। निदानात्मक मतलब हो जाता है कि जैसे कि कोई दुर्बलता, कोई व्यक्ति जो है कमजोर है पढ़ने में, ठीक है, तो उसके जो है पता लगाते हैं और उसको जो है बताते हैं ऐसे पढ़ाई करें। अधिगम संबंधी कठिनाई को पहचानने में मदद करता है निदानात्मक। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सारा इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा। डायग्नोस्टिक जो भी हमने आपको बताया टेस्ट, निदानात्मक का मतलब है पहचान करना, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के लिखित परीक्षण, एक मौखिक परीक्षण और एक जो है प्रयोगात्मक परीक्षण हो गया, यानी रिटन हो गया, ओरल हो गया और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखित का मतलब छात्र उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए, यानी लिखित परीक्षा जो होती है ये मूल्यांकन के लिए, छात्र की उपलब्धि के लिए मूल्यांकन के लिए। मौखिक परीक्षा हो गया पाठ्यवस्तु से संबंधित मौखिक, ठीक है। प्रयोगात्मक परीक्षा द्वारा छात्र की उपलब्धि का मापन किया जाता है। निदानात्मक शब्द ये जो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक क्या है, एक ऐसा उपकरण है जिससे किसी छात्र की पढ़ाई में आने वाली दिक्कतों, कमजोरियों और गलतियों को पता लगाया जा सकता है। जो भी हमने आपको बताया कि जो कमजोरियाँ हैं पढ़ाई लिखाई में जो आती हैं, कि किसी व्यक्ति की जो है कमजोरियों को पता लगाया जाता है। निष्पत्ति परीक्षण क्या होता है, ये जो है हमने आपको बताया था, उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। तो निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण ये होता है। तो यह एक प्रकार का प्रश्न होता है जिसमें जो है परीक्षार्थी को एक विस्तृत उत्तर लिखना होता है। निबंधात्मक तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, जो लॉन्ग आंसर लिखते हैं ना, उसी को बोलते हैं विस्तृत। जो प्रश्न आपका होता है विस्तृत रूप में लिखना, उत्तर लिखना होता है। उत्तर में विषय के बारे में अपनी समझ, विश्लेषण, विचार व्यक्त करना होता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका यहाँ पे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ का अर्थ यहाँ पे देख सकते हैं तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित होता है। ये जो होता है तथ्यों और सत्यों पर आधारित होता है। इसमें आप जो है अपनी तरफ से कुछ भी बना के नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है जो विकल्प होंगे 4, 5, 6, ठीक है, जो आपको साक्ष्यों पर आधारित होते हैं वही उसी में से आपको टिक करना होता है, ठीक है। अपने हिसाब से कुछ नहीं लिख सकते। ये उद्देश्य आधारित परीक्षण होते हैं। इनका निर्माण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया जाता है, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसका जो है और थोड़ा पढ़ लीजिए फिर डिटेल में। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में जो है प्रश्नों का उत्तर या सही होता है या गलत। अंक देने में कोई राय या व्यक्तिगत राय शामिल नहीं होती है। उदाहरण बहुविकल्पी, सत्य असत्य, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न हो सकते हैं, सत्य असत्य प्रश्न हो सकते हैं, मिलान वाले प्रश्न हो सकते हैं और रिक्त प्रश्न हो सकते हैं। वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत जो है जो प्रश्न आपके आते हैं, तो इसमें कोई जो है बना करके नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो है देख सकते हैं ये जो वस्तुनिष्ठ जो होता है, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रकार जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है शिक्षक द्वारा बनाए गए, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो होता है ये वाला हो जाता है, ये हो जाता है। तो हम आपको इसे बताते चलते हैं, यानी कि ये जो आपका फर्स्ट में शिक्षक द्वारा बनाए गए परीक्षण, तो ये शिक्षक द्वारा जो परीक्षा बनाए जाते हैं वो कक्षा में जो है परीक्षा होती है, यानी कि जो शिक्षक द्वारा परीक्षा बनाई जाती है वो कक्षा में परीक्षण होता है। मानकीकृत परीक्षा एक आपका होता है, मतलब कक्षा परीक्षा छात्रों का होता है, यानी कि टीचर बनाता है प्रश्न, और मानकीकृत होता है तो ये SAT, नीट, ये विशेषज्ञ व वैज्ञानिकों द्वारा जो है बनाए जाते हैं। मानकीकृत आपके जो हैं, अब यहाँ पे आपको देखना ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इन्वेंट्री हो गया, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार स्टूडेंट। इन्वेंट्री व्यक्ति के विशिष्ट गुणों के मापन का साधन होता है। लिखित परीक्षा के आधार पर व्यक्ति के गुणों का मापन किया जाता है। मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, रुचि तालिका होती है, रुचि तालिका के प्रकार होते हैं। तो कहने का मतलब है ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपका विषय सूची हो जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है रुचि तालिका आती है। सबसे पहले तो यहाँ पर जान सकते हैं ये 2, ठीक है, ऐसे आपको बताते हैं हम इस प्रकार से। ये आपका हो गया, फिर आपको ये देखना है, ठीक है, फिर आपको ये देखना है, फिर आपको ये। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो इन्वेंट्री आपका है ये 2 प्रकार का होता है। पहले तो इसको समझ लीजिएगा, विषय सूची होता है, और ये इसके अंतर्गत 2 प्रकार के, यानी कि एक रुचि तालिका आएगी, एक व्यक्तित्व जो है तालिका आएगी। तो व्यक्ति तालिका पढ़िएगा, रुचि सूची तालिका बोल सकते हैं, रुचि तालिका, ठीक है, जो कि किसी व्यक्ति की रुचियों को व्यवस्थित रूप से जो है सूचीबद्ध विवरण होता है। इसको अच्छे से पढ़िएगा। और यह एक सूची जिसमें कि किसी व्यक्ति की रुचियों का, शौक, गतिविधियों, अभिरुचियों को दर्शाया जाता है। फिर इसके बाद आपको देखना है रुचि के प्रकार, आंतरिक होता है, बाह्य होता है। तो ये आंतरिक भी आपको देखना है, बाह्य भी देखना है। फिर इसके बाद आपको आता है व्यक्तित्व तालिका, ठीक है, इसको भी आपको देखना है। व्यक्तित्व तालिका, ये पहले आपने रुचि तालिका देखा, उसके प्रकार देखा 2, ठीक है, उसके 2 प्रकार थे, और इसमें जो 3 प्रकार आपके होंगे। एक आत्मनिष्ठ होगा, सब्जेक्टिव, और इसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा देखेंगे आप वस्तुनिष्ठ। यहाँ पे देख सकते हैं
यानी कि व्यक्तित्व तालिका के अंतर्गत आप 3 प्रकार के जो है प्रकार देखेंगे। व्यक्तित्व मापन के लिए बहुत सी तालिकाएं बनाई गई हैं। इस क्षेत्र में मनोविज्ञान ने बहुत अधिक कार्य किया है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। वस्तुनिष्ठ आप देखते हैं, पहले आपने देख लिया। व्यक्तित्व जो आत्मनिष्ठ है यानी कि सब्जेक्टिव है, इसको हमने आपको पहले दिखा दिया, इसमें लिखा हुआ नोट्स में आपके। फिर आपका वस्तुनिष्ठ अभी हमने आपको पढ़ाया था, उसी के आधार पर आपको याद रखना है। और प्रक्षेपी विधि आएगी, यानी कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत आपकी 3 प्रकार की विधि आती है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये व्यक्तित्व, एक आत्मा, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, आत्मनिष्ठ विधि, और एक हो गई वस्तुनिष्ठ, और एक प्रक्षेपी, 3 प्रकार की हो गई। इसके बाद ये शोध की तकनीकें हो गई। यहाँ पे शोध की तकनीकें हो गई, प्रेक्षण अवलोकन हो गया, इसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है प्रेक्षण के प्रकार, ये क्या होता है प्रेक्षण के प्रकार, नियंत्रित प्रक्षेपण, नियंत्रित प्रक्षेपण, सामूहिक प्रक्षेपण, ये सारा होता है। और ये जो है 3 प्रकार के हैं, सहभागी प्रेक्षण, असहभागी, अर्ध सहभागी, अनियंत्रण। तो इसमें अनियंत्रित परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसमें परीक्षण प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कोई भी सुविधाकर्ता या शोधकर्ता मौजूद नहीं होता है। अनियंत्रित मतलब हो गया अनियंत्रण, यानी कि कोई मौजूद नहीं होता है, सुविधाकर्ता शोधकर्ता मौजूद नहीं, शोधकर्ता मौजूद नहीं होता है परीक्षण में। इसके बाद इसके प्रकार हैं सहभागी परीक्षण। सहभागी परीक्षण आपको पढ़ने से पता चलेगा। शोधकर्ता समूह में शामिल होकर समूह के सदस्यों के साथ प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करता है, उनका अवलोकन करता है। असहभागी में शोधकर्ता समूह में शामिल नहीं होता है। बाहरी व्यक्तित्व का जो है समूह का अवलोकन होता है। अर्ध सहभागी परीक्षण शोधकर्ता कुछ समय के लिए समूह का सदस्य बनकर अवलोकन करता है, यानी कि समूह का जो है सदस्य बनकर। इसके बाद आपको देखना है नियंत्रण आएगा, यानी कि अनियंत्रण आपने देख ही लिया है। इसके बाद आपका ये आता है नियंत्रण परीक्षण, फिर सामूहिक परीक्षण आपका एक है। तो यह एक क्रमबद्ध व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ अध्ययन है। इसमें गुणात्मक अध्ययन के स्थान पर मात्रात्मक अध्ययन का अध्ययन किया जाता है। सामूहिक किसी घटना व्यवहार स्थिति को समूह के रूप में एक स्थान पर कई लोगों का ध्यानपूर्वक देखना, रिकॉर्ड करना होता है। फिर साक्षात्कार आपका आ गया, इसको साक्षात्कार के बारे में भी मैंने आपको बताया ही है। फिर इसके बाद जो है अभी पिछली क्लास में समथिंग बताए थे, साक्षात्कार शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो है स्तर पर की गई वह क्रिया है जिसमें 2 अपरिचित एक दूसरे के निकट आते हैं, मतलब व्यक्ति पर्सन। साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू बोलते हैं, ये भी बताया। इसका अर्थ होता है अंतरव्यू अर्थात अवलोकन करना होता है। इस प्रकार साक्षात्कार का सही अर्थ हुआ आंतरिक अवलोकन। और 2 या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच जो है एक औपचारिक वार्तालाप होता है, जो आमतौर पर एक व्यक्ति साक्षात्कार जानकारी प्राप्त करने की योग्यता का आकलन करने तथा या नौकरी प्रवेश अन्य उद्देश्य के उम्मीदवार की उपयोगिता का मूल्यांकन करता है। यानी कि जैसे कि आप कहीं जो है जॉब के लिए जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका इंटरव्यू होता है, जैसे कि हम आपका इंटरव्यू लें, हमने जैसे आपको पढ़ाया, फिर इसके बाद हमको जानना है कि आप जो है कितना जो है गहन अध्ययन ग्रहण किया है, तो उसका हम जो है इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि इंटरव्यू साक्षात्कार कर सकते हैं। और इसके प्रकार भी होते हैं, तो ये प्रकार के तौर पे आप देख सकते हैं साक्षात्कार के प्रकार क्या होते हैं। आप सारी क्लासेस आप जो है पढ़िए, सभी स्टूडेंट समझ में आएगा। हमने आपको पहले ये प्रकार है आपको याद रखना है। कार्य के अनुसार ये है, एक निदानात्मक हो गया, एक उपचारात्मक, अनुसंधान, संरचित, असंरचित, व्यक्तिगत, यानी एक हो गया व्यक्तिगत समूह, एक हो गया सामूहिक, अल्पकालिक, दीर्घकालिक। ये सारी आपके संपर्क के अनुसार सारी आपको याद रखनी है। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमने इतनी सारी हमें आपको जो है फर्स्ट यूनिट से लेकर के हमें 6 यूनिट चल रही है, ठीक है। तो हमने इतनी यूनिट पढ़ा रखी है, आप सारी क्लासेस एक बार देख लीजिए, अभी आपके पास समय है, ठीक है। इसके बाद जो है आप अपना जो आपका नोट्स है उसी को बार बार रिवीजन करिए, इधर उधर से ना पढ़िए, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से आप कवर कर पाएंगे, जो आपको आता है उसी को बार बार पढ़िए। हमने पहले भी कहा था आपसे कि अपना अपना रिवीजन करें, जो आपके पास नोट्स उपलब्ध हैं या जो आपने लिख रखा है पहले से, या अभी जो नोट्स आपने बनाए हैं उसी को बार बार पढ़िए। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसको निदानात्मक संबंध में किसी बीमारी या समस्या का पता लगाया जाता है, या कह सकते हैं किसी व्यक्ति का जो है आप कमजोरियों का पता लगा सकते हैं। जैसे कि तौर पर दिया गया, डॉक्टर द्वारा रोगी से उसकी बीमारियों, लक्षणों और चिकित्सा इतिहास के बारे में जानकारी ग्रहण करता है। उपचार संबंधी साक्षात्कार होता है, ठीक है। रोगी की मदद करना, उसे ठीक करना, किसी समस्या से उबरने में मदद करना, उपचार हो गया। उपचार का मतलब आप जानते हैं, जो ट्रीटमेंट होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं। निदान मतलब होता है इसमें उपचार नहीं करता है, सिर्फ आपको जो है पता लगाया जाता है कि आपको क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है, ठीक, समस्या का पता लगाया जाता है। और निदान साक्षात्कार किसी बीमारी का पता लगाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। निदान डायग्नोस्टिक जो बताए थे, उपचारात्मक रोगी को ठीक करने के लिए मदद करता है। ये दोनों पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। ये अनुसंधान साक्षात्कार हो जाएगा, और ये संरचित साक्षात्कार हो जाए, इसमें प्रश्नों का सेट होता है, सभी उम्मीदवारों के समान प्रश्न पूछे जाते हैं। संरचित साक्षात्कार, इसमें जो है निर्धारित प्रश्नों का उपयोग नहीं किया जाता है, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है, वार्तालाप द्वारा ही सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इस प्रकार साक्षात्कार में जो प्रश्न के उत्तर पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो गया व्यक्तिगत साक्षात्कार हो जाएगा, यानी कि साक्षात्कार लेने वाला और देने वाला एक ही हो सकता है। यानी कि व्यक्तिगत साक्षात्कार का मतलब हो गया जैसे कि फेस टू फेस, जैसे आप बात करें, या फेस टू फेस जो है यानी कि जैसे इंटरव्यू होता है, ठीक है। सामूहिक ना हो करके जो है एक ही व्यक्ति से हो, एक व्यक्ति का जो है इंटरव्यू किया जाए, इस प्रकार से आमने सामने बातचीत होती है। और आप देख सकते हैं ये सामूहिक साक्षात्कार, अल्पकालिक साक्षात्कार, ये सारा है, आपको सारा पढ़ के जाना है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सामूहिक साक्षात्कार, जब साक्षात्कार लेने वाले कई हों तथा प्रश्नों का स्वरूप का निर्धारण भिन्न भिन्न हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब साक्षात्कार लेने वाले कई हों और प्रश्नों के स्वरूप का निर्धारण भिन्न भिन्न हो, समय व स्थान निर्धारित होते हैं। एक साक्षात्कार है जिसमें एक ही साक्षात्कारकर्ता एक ही समय में कई उम्मीदवारों से पूछताछ करता है, अल्पकालिक साक्षात्कार होता है। ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, और एक ही बात पढ़ लीजिएगा 2 बार, बाकी जो है
आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। आप अच्छे से अपना अपना रिवीजन करें, पढ़ाई करें। और हमने आपको पढ़ाया नहीं है, अब 1-2 क्लास इधर लिए हैं, ठीक है। बहुत दिनों से हमने नहीं पढ़ाया था, उसके लिए सॉरी बोलते हैं। और कोशिश करेंगे कि डेली क्लास जो है आपको हम कराएँ उपलब्ध, ठीक है। और क्या बताएँ, और जो है PYQ कराने की कोशिश करेंगे, स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है, जल्दी ही। थैंक यू।